आप तमाम मीडिया बंधुओं को भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाले मजदूरों की आवाज़ को देश तक, सरकार तक पहुंचाने का जो आपने काम किया, इसके लिए मैं आपको अभिनंदन करना चाहता हूँ। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ की तरफ से कल जो भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी दिवस है, उसके लिए मैं देशवासियों को और हमारे सभी श्रमिक भाइयों बहनों का मैं शुभकामना देता हूं, उनको बधाई देता हूं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज राधानगर की धरती पर जो हमारा एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन और शिफ्टिंग कार्यक्रम था, उसका उद्घाटन आज हुआ। आज राधानगर माल गोदाम में 24 घंटा 7 दिन काम करने की व्यवस्था की गई है। रेल मंत्रालय, श्रम मंत्रालय दोनों के सहयोग से बातचीत कर करके अब हमारे माल गोदाम के यहाँ मजदूरों को जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, उन सभी को सामाजिक सुरक्षा का लाभ, मेडिकल का लाभ, तमाम सुविधाएं जो सरकार की तरफ से प्राप्त हुई है, अब उनको कल से लागू हो जाएगी। दूसरा, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ 1998 से लगातार माल गोदाम श्रमिकों को रेलवे कर्मचारी का दर्जा दिलाने के लिए, इनको जायज़ हक अधिकार की लगातार लड़ाई लड़ते आ रही है, जिसके फलस्वरूप इस भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के लगातार मेहनत के कारण भारत के 2 बार कैबिनेट ट्राईपार्टी की बैठक हुई। 23 मार्च 2021 को जो बैठक में 13 मांग स्वीकृत होने का काम हुआ और इस साल के मानसून सत्र के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के बजट स्पीच में उन्होंने माल गोदाम के श्रमिकों के साथ साथ जितने भी इस श्रम पोर्टल पर वर्कर हैं, उनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है हर मजदूर के हिसाब से, उनके लिए वेजेज, उनको सभी तरह के फैसिलिटी, उनके रोजगार की व्यवस्था, उसमें प्रावधान लागू किया। इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और तीसरी हमारी ट्राई पार्टी की बैठक, कैबिनेट की बैठक जो है होने जा रही है, उसके लिए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। डेट मिलने के बाद पुनः मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को बताने का काम होगा। और जो हमारा पिछले ट्राई पार्टी की बैठक में डिमांड इशू हुआ और इस बार वो बजट में भी आने का काम हुआ है, तो हम इस फाइनल ट्राई पार्टी की बैठक में अपने मजदूरों तक वो सभी हक अधिकार को लागू कराने का काम करेंगे, उनको हाथों तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं भारतीय रेल को भी, यहाँ के तमाम प्रशासन शासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इस बात से अब अवगत हो चुके हैं, स्वीकृत हो चुके हैं कि माल गोदाम के श्रमिकों को भारतीय रेल से जोड़ने की आवश्यकता है, लेबर मैनेजमेंट सिस्टम को बहाल करने की आवश्यकता है। और इसके लिए उन्होंने जो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ पर जो भरोसा उन्होंने दिखाया है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब हम सब मिल करके कैसे रेल को आगे बढ़ाया जाए, कैसे माल गोदाम के श्रमिकों को आज़ाद देश में जो गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे, उनको कैसे मुक्त करके उनको एक सरकारी कर्मचारी एक स्वाभिमान के साथ वो ज़िंदगी जी सके, उसके लिए जो सरकार और संगठन और मजदूर हम सब मिल करके जो काम शुरुआत हुआ है, मैं भरोसा के साथ कह सकता हूँ कि बहुत कम समय में हमारा माल गोदाम का एक एक मजदूर भाई जो रेलवे को आज तक 65 से 70% तक आमदनी देने का काम कर रहा था, अब उस आमदनी का हिस्सेदार इनको मिलने का काम होगा और ये स्वाभिमान के साथ देश में एक प्रतिष्ठित कर्मचारी के रूप में जाने जाएंगे। इसके लिए मैं भरोसे के साथ इस बात को आपके समक्ष खासकर राधानगर जो माल गोदाम, उसके लिए क्या रणनीति रहेगी? राधानगर माल गोदाम की रणनीति पहले से बनकर आज उद्घाटन है। यहाँ के मजदूरों को 24 घंटा 7 दिन काम करने के लिए हम लोग शिफ्ट वाइज उसको कंप्लीट करके सरकार, यहाँ के श्रम मंत्रालय और रेल मंत्रालय दोनों को पास हम लोग सुपुर्द कर रहे हैं। और यहाँ पे रेट की कमी है और यहाँ पर कंसाइनर को और जोड़ने का काम किया जा रहा है ताकि यहाँ ज़्यादा लोडिंग अनलोडिंग का काम हो और हमारे मजदूरों को ज़्यादा रोजगार मिलने का काम हो। यहाँ के लोकल लोग, राधानगर के आसपास के लोग हैं, उनको ज़्यादा रोजगार मिलने का काम हो। यहाँ वो सरकार के साथ, संगठन के साथ मिल करके हम लोग काम करें। इसी संदेश को देने के लिए आज हम लोग राधानगर माल गोदाम, सभी माल गोदामों में मजदूरों की संख्या बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। जब 24 घंटा 7 दिन के लिए भारत सरकार ने, रेल मंत्रालय ने आदेश जारी किया है, रेलवे बोर्ड ने सभी जीएम को ऑर्डर किया है, संगठन के लगातार प्रयास के कारण लगभग 12-13 हज़ार करोड़ रुपया उन्होंने सैंक्शन करके पूरे माल गोदाम में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराने का काम किया। कई जगह बन गए हैं, कई जगह टेंडर हो रहा है, कई जगह फंड हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं भारतीय रेल अपने आप में कितना बड़ा विभाग है। एक सरकार को, देश को चलाने के लिए जितनी व्यवस्था चाहिए उतनी भारतीय रेल अपने आप में। तो चूंकि पूरा बड़ा काम है, पूरे देश का काम है, उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन जिस तत्परता के साथ वो काम कर रहे हैं और हमारे सभी पदाधिकारी, जितने कमेटी के लोग, वो लगातार श्रम मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कोई ऐसा हफ्ता में दिन नहीं बीतता है जब हमारे लोग
डीआरएम के पास, सीनियर डीसीएम के पास, रीजनल लेबर कमिश्नर के पास जाके बैठक नहीं कर रहे। हम लोग युद्ध स्तर से इस काम को लेके चल रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार ने जब इसको बिल में लाया, जब इनके लिए कानून बनाने का काम किया, जब इनके लिए बजट तैयार करने का काम किए हैं, तो इस बार जो हमारी ट्राई पार्टी कैबिनेट की बैठक है उसमें पूरी तरह से हमारा विजय हमारे हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद।